नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। उदयपुर के चिकित्सकों से हारी राजस्थान सरकार। बहाल हुए डॉक्टर महेश दवे। पूर्व सांसद के अनुज वधू की मौत में लापरवाही पर किया था सस्पेंड। 1 रुपए का नया नोट बना आकर्षण का केंद्र। 23 साल बाद सरकार ने फिर जारी किया नोट। श्री नारायण पंथ के जनक लोकेशानंद महाराज का हुआ पदार्पण। युवा उद्यमी लोकेश कुमावत के घर पर भक्तों और पत्रकारों से हुए रूबरू। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर दवे के बहाल होने की। भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता और पूर्व सांसद भानु कुमार शास्त्री की अनुज वधू की स्वाइन फ्लू से मौत मामले में सस्पेंड हुए नोडल ऑफिसर डॉक्टर महेश दवे को गुरुवार को बहाल कर दिया गया है। इसके बाद से ही राजनीतिक हलकों में फिर चर्चाएं गर्म हो चुकी हैं कि एक बार फिर अफसरशाही के आगे सरकार को घुटने टेकने पड़े। आपको बता दें कि पूर्व सांसद शास्त्री ने हाईकमान तक शिकायत पत्र लिखा था, जिसमें यह साबित भी किया था कि उदयपुर में उनकी अनुज वधू के इलाज में लापरवाही बरती गई। इसी कारण उनकी मौत हो गई थी। इसकी पुष्टि अहमदाबाद के चिकित्सकों ने भी की थी। कुछ दिनों बाद जब चिकित्सा सेवक कालीचरण सराफ के दौरे के दौरान भानु जी ने उनसे भी शिकायत की, तो श्री सराफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नोडल ऑफिसर डॉक्टर महेश दवे को सस्पेंड कर दिया, जिसका चिकित्सकों ने भारी विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान गुटों में भी चिकित्सक बढ़ गए थे। फिर प्रदेश सरकार के आदेश पर एक जांच कमेटी गठित हुई, जिसने अपनी जांच में साफ किया कि लापरवाही इलाज के दौरान हुई थी और इलाज करने वाले चिकित्सक दल में डॉक्टर महेश दवे शामिल नहीं थे। वह तो वार्ड के नोडल अधिकारी थे, इसलिए डॉक्टर दवे निर्दोष हैं और उन्हें पुनः बहाल किया जाए। सरकार के आदेश के बाद डॉक्टर दवे ने फिर से अपनी नियुक्ति महाराणा भोपाल चिकित्सालय में दे दी है। मेवाड़ और वागड़ के जनजातीय क्षेत्र में लोक नृत्य गौरी आस्था का प्रतीक और शिव पार्वती की आराधना का तरीका है। लोक नृत्य राखी के दूसरे दिन प्रारंभ होता है और करीब 40 दिन तक चलता है। उदयपुर शहर की माली कॉलोनी में गुरुवार को गौरी नृत्य का आयोजन किया गया। नृत्य के अंतिम दिन कालिका, चपलिया चोर, डाकू, राजा रानी, बंजारा और बादशाही सवारी का मंचन किया गया। भील आदिवासियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली एक प्रसिद्ध लोक नृत्य नाटिका है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गौरी नृत्य व व्रत बनाकर और समूह में किया जाता है। इसके प्रमुख पात्र राई और बूढ़िया होते हैं। राई शक्ति पार्वती और बूढ़िया शिव का प्रतीक है। इस नृत्य के माध्यम से विभिन्न कथाएं प्रस्तुत की जाती है। हर साल गांव के लोग गौरी नृत्य का संकल्प करते हैं। अलग अलग गांवों में इसका मंचन होता है। नृत्य में महिला कलाकार कोई नहीं होती। महिला का किरदार भी पुरुष उसकी वेशभूषा धारण कर निभाते हैं। गौरी के मुख्य खेलों में मीणा बंजारा, हठिया, कालका, कान्हा गुजरी, शंकरिया, दाढ़ी जी बाणिया, चपलिया चोर, देवी अम्बाव, कंजर, खेतुड़ी बादशाह की सवारी जैसे कई खेल अत्यंत आकर्षण व मनोरंजन होते हैं। इसका आयोजन मुख्यतः उदयपुर और राजसमंद जिले में होता है। इस खेल का उद्भव स्थल उदयपुर माना जाता है। आदिवासी भील जनजाति इस जिले में बहुतायत से पाई जाती है। इस नृत्य का प्रचलन डूंगरपुर, भिलवाड़ा, उदयपुर व सिरोही आदि क्षेत्रों में प्रमुखता से देखने को मिलता है। यह गौरी पूजा से संबंधित है। इसमें नाटकों के सदृश वेशभूषा होती है तथा अलग अलग पात्र होते हैं। कोटिंग भी चल रही भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 रुपए का नया नोट जारी किया है। यह नोट शहर के मुद्रा संग्रहकर्ता महेश जैन के संग्रह में आया है। इस नोट की खासियत यह है कि इस नोट पर अंकित अंक उत्तरोत्तर बड़े हो रहे हैं। लेक्सिटी न्यूमिस्मेटिक एंड फिलाटेलिट सोसाइटी के सदस्य व संग्रहकर्ता महेश जैन ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 रुपए का नया नोट जारी किया है। इस पर वित्त मंत्रालय के सचिव शशिकांत दास के हस्ताक्षर हैं। नोट के पीछे के भाग पर वर्ष 2017 अंकित किया गया है। 1 रुपए का नोट भारत सरकार ने वर्ष 1949 में छापना शुरू किया था। इसके बाद इसकी लागत उच्च होने के कारण वर्ष 1994 में छपाई रोक दी गई। देश के जाने माने संत श्री लोकेशानंद महाराज का पदार्पण गुरुवार को झीलों की नगरी में हुआ। महाराज उदयपुर में जाने माने उद्यमी लोकेश कुमावत के निवास स्थल पर प्रवास पर आए हुए थे।
इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान महाराज ने सनातन धर्म के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रभु सगुण भी है और निर्गुण भी है। इसे समझने की जरूरत है क्योंकि इंसान को ही साकार और निराकार का मतलब समझना पड़ेगा। इसके साथ ही महाराज ने अपने द्वारा बनाए गए नारायण पंथ के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। महाराज का स्वागत लोकेश कुमावत, योगेश कुमावत, जितेश कुमावत, दुर्गेश कुमावत और उनकी माताजी गीता देवी और उनकी चारों बहुओं ने किया। देखा कि लोग अवतारवादी, लेकिन जिस परमात्मा ने अवतार लिए हैं उनके मंदिर ही बहुत कम होते हैं। 100 शहरों में आप चले जाइए, आपको विष्णु मंदिर बहुत कम मिलेंगे। अन्य अन्य अवतारों के देवी देवताओं के मंदिर मिलते हैं। और आप आजकल और मनुष्य समाज का पतन हो गया, व्यक्तिवाद की तरफ मनुष्य जा रहा है, तो व्यक्ति पूजा में लोग लगे हुए हैं। तो हमें उन तक ये बात पहुंचाने में शुरुआत में थोड़ा सा कठिनाई हुई, लेकिन अब स्थिति ये है, हमारा अनुभव ये कहता है कि जब व्यक्ति समझ लेता है, जान लेता है कि नहीं वास्तव में तो ईश्वर विष्णु भगवान है, नारायण नारायण परम ब्रह्म तत्व नारायण परम ज्योति आत्मा नारायण परम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं सत्संग में कि भगवान निर्गुण निराकार है, नारायण स्वयं साकार तो है, वो शेष की शैया पर शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही है, शेष का छत्र है उनके मस्तक पर। ऐसे सगुण साकार नारायण, वेद उनके लिए एक शब्द कहते हैं नारायणो निराकारम, भगवान निराकार भी हैं। तो सनातन धर्म ये मानता है कि भगवान निर्गुण भी है, सगुण भी है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उनमें कोई भेद नहीं है। तो हम इस बात से समझें। आप आज देखते हैं हर एक मनुष्य के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, ये चलते तो निराकार शक्ति से। निराकार शक्ति जिस टावर से आ रही है उस टावर को देखिए, वो टावर भी तो टावर है, वो भी तो सगुण साकार है। उस टावर में जहाँ से रेंज आ रही है सैटेलाइट से, उदयपुर से जुड़े सिरोही जिले में शिक्षक और बच्चों के बीच भाषा को लेकर आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए गुरुवार को एसआईआरटी में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसआईआरटी के डिप्टी डायरेक्टर जेएनयू की प्रोफेसर मिनती पंड्या, रूम टू रीड एनजीओ के सदस्य सहित शिक्षकों ने भाग लिया। बैठक में प्रोफेसर मिनती पंड्या ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से रूम टू रीड एनजीओ की ओर से किए गए सर्वे की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। एनजीओ ने गत दिनों सिरोही जिले में शिक्षकों और बच्चों के बीच भाषा को लेकर आ रही समस्याओं पर सर्वे किया था, जिसमें कई शिक्षकों और बच्चों से अलग अलग बात की गई और उसमें यह बात सामने आई कि सिरोही में बच्चे गरासिया और मारवाड़ी भाषा ही जानते हैं, उनको हिंदी का ज्ञान नहीं है। ऐसे में उनको पढ़ने में भाषा को लेकर समस्या आ रही है। बैठक में इस समस्या के समाधान पर चर्चा की गई, साथ ही अलग अलग लोगों ने अपने अपने विचार रखे। और उसमें उड़िया में कोई ग्रामेटिकल जेंडर नहीं है, सब आता है या सब आती है। पढ़ो मारी मैं ज़्यादातर अंग्रेजी में पढ़ी हूँ, अंग्रेजी में पढ़ाती हूँ। स्कूल एजुकेशन मेरी उड़िया में मतलब मैं अंग्रेजी का सेंटेंसेस की पावर थोड़ा कम होता है क्योंकि मुझे वर्ड नहीं मिलेगा तो मैं थोड़ा सुबह वाला थोड़ा माफ कर दीजिए। जहाँ बिल्कुल। और बुलेटिन में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध है। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए।
विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर प्लॉट बुकिंग कराने पर महिलाओं के लिए 5 किश्तों की विशेष छूट। ऑफर 20 अगस्त तक मान्य। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8034984443। राखी और 15 अगस्त के अवसर पर ब्रांडेड कपड़ों की सेल सेल स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट, लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी, 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई, 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 26404552।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा जन चेतना रैली रथ यात्रा के माध्यम से विभिन्न राज्यों से होकर निकाली जा रही है। महासभा का कहना है कि देश में जातिगत आरक्षण समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। रैली का जगह जगह शहर और गांवों में विभिन्न संगठनों द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है। क्षत्रिय महासभा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जन चेतना फैलाने का कार्य करेगी तथा दिल्ली में जन चेतना रथ यात्रा समाप्त होगी। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तोमर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि आरक्षण केवल गरीब लोगों पर ही लागू होना चाहिए, न कि किसी जाति पर। किसी भी जाति का व्यक्ति हो जो गरीब हो उसको ही यह सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए और हमारा लक्ष्य समाज को जगाना है और आरक्षण मुक्त देश बनाना है। विभिन्न संगठनों का अभी अपार समर्थन मिल रहा है। यदि सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से भारत को समृद्ध देश बनाने में से कोई नहीं रोक सकता। यह जन चेतना रथ यात्रा 8 अगस्त से जम्मू कश्मीर से शुरू हुई थी, जो 9 अगस्त को पंजाब में प्रवेश द्वार माधोपुर में पहुंची, जो कि पठानकोट जिले में पड़ता है। वहीं गुरुवार को गुरदासपुर जिले में से होते हुए होशियारपुर जिले में पहुंचेंगे। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में पहुंचेगी। जम्मू से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने महाराजा डॉक्टर दिग्विजय सिंह वाकानेर के नेतृत्व में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग को लेकर जम्मू से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली लगभग 3.5 महीने की रथ यात्रा शुरू की है, जो आज आपके शहर में यहाँ पहुँची है। इस रथ यात्रा में हमारी मुख्य मांग ये है कि देश के सभी वर्गों को, चाहे आरक्षित हैं चाहे अनारक्षित हैं, सभी वर्गों के गरीब लोगों को आरक्षण दिया जाए और इस आरक्षण के नाम पर कुछ एक लोगों की लूट-खसोट न हो। केवल जिनका हक बनता है, जो गरीब हैं, जिन्हें ज़रूरत है, उनको आरक्षण दिया जाए। और ये रथ यात्रा लगभग 3.5 महीने चलेगी। इससे पहले भी 5.5 महीने की रथ यात्रा हमने 17 अक्टूबर 2010 से लेकर 13 मार्च 2011 तक शुरू की थी, जम्मू से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से दिल्ली। तो हम इस रथ यात्रा के माध्यम से पूरे देश में एक जन राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाना चाहते हैं और उसके माध्यम से केंद्रीय सरकार को मजबूर करना चाहते हैं कि वो देश में ऐसा कानून बनाए जिससे कि जातिगत आरक्षण समाप्त हो और आर्थिक आधार पर गरीब लोगों को आरक्षण दिया जाए, सभी जातियों के गरीब लोगों को आरक्षण दिया जाए। ये हमारी मांग है। हम एक बात और कहते हैं कि आरक्षण जो है, अगर बहुत अच्छी चीज़ होती, जिन लोगों ने संविधान बनाया है वो इसको केवल 10 साल के लिए क्यों देते? उन्होंने भी कहा है कि आरक्षण बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि मेरे सपनों का राज्य तो होगा जो गरीब का राज होगा, जिसमें गरीब राज्य करेगा। तो ये सारा का सारा जो है वोट की राजनीति और बाहुबली जातियों की वजह से ये जो आरक्षण है, जाति आधारित आरक्षण, ये चल रहा है, जिसके लिए केंद्रीय सरकार जिम्मेवार है, चाहे किसी की भी सरकार हो। हम ये मांग करते हैं कि संविधान में संशोधन लाकर इस प्रकार के आरक्षण को बंद करके आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। ये कोई कौम उसके विरोध में नहीं है, क्योंकि इन शहीदों ने हमारे आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। आज वो अपने अधिकार लेने के लिए सरकार की उपेक्षा के शिकार हैं। सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि आरक्षण का सही हकदार हमारे शहीद हैं, उनके बच्चे हैं, ताकि जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने घरों के चिराग हमारे घरों में रोशनी देने के लिए कुर्बान कर दिए, सरकार उन्हें आरक्षण देकर उनके बच्चों को उनका अधिकार दे। उदयपुर के गांधी ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले जिला स्तरीय समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इससे पूर्व आयोजित होने वाले कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास किया गया, जिसमें पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स, स्कूली छात्राएं सहित पुलिस बैंड शामिल थे। इसके बाद स्कूली छात्राओं द्वारा पीटी और नृत्य का पूर्वाभ्यास किया गया। आपको बता दें कि 15 अगस्त के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है। इसके लिए गांधी ग्राउंड को बंद कर दिया गया है। अब 15 अगस्त तक आम व्यक्तियों के अंदर आने जाने पर रोक लगा दी जाएगी। त्याग, बलिदान, स्वामी भक्ति के प्रतीक राष्ट्रभक्त वीर दुर्गादास जी राठौड़ की जयंती आगामी रविवार को मनाई जाएगी। शहर के कुंभा सभागार में आयोजित 379वीं जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि और स्नेह मिलन समारोह में शहर की जानी मानी हस्तियां शिरकत करेंगी। आयोजन समिति के हेमेंद्र सिंह और प्रद्युमन सिंह गुड़ा ने बताया कि समारोह में शूरवीर दुर्गादास जी राठौड़ की जीवनी से सबको रूबरू करवाया जाएगा और शहर की प्रतिभाओं और समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित भी किया जाएगा। त्याग, बलिदान और स्वामी भक्ति के प्रतीक वीर दुर्गादास जी राठौड़ की 379वीं जयंती पर उदयपुर में हम
एक स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसमें आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर हमारा मनोबल बढ़ाएं। कार्यक्रम का स्थल हमने कुंभा सभागार भोपाल नोबल संस्थान में रखा है। समय 3 बजे से शुरू होगा। कृपया आप अधिक से अधिक संख्या में पधार कर हमारा मनोबल बढ़ाएं। संस्कृत भारती द्वारा संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत भव्य संस्कृत चेतना यात्रा निकाली गई, जो निम्बार्क महाविद्यालय से प्रारंभ होकर सूरजपोल, स्थल मंदिर, दानमंडी, दहली गेट, बापू बाजार, टाउन हॉल होते हुए पुनः निम्बार्क में विसर्जित हुई। यात्रा संयोजक माया खंडेलवाल एवं गजेंद्र पारगी ने बताया कि यात्रा को आलोक संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमावत, मेवाड़ महामंडलेश्वर रास बिहारी शरण शास्त्री, संस्कृत संभागीय शिक्षा अधिकारी डॉक्टर भगवती शंकर व्यास, निम्बार्क प्राचार्य सुरेंद्र द्विवेदी, संस्कृत भारती के प्रांत संगठन मंत्री देवेंद्र पंड्या ने भगवा ध्वज दिखाकर यात्रा को रवाना किया। डॉक्टर कुमावत ने यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृत संगणक के लिए सबसे उपयोगी भाषा है। उन्होंने कहा कि संस्कृत वेदों व पुराणों की सबसे प्राचीनतम व वैज्ञानिक भाषा है तथा इसके पुनरुत्थान व जागरूकता की आवश्यकता है। संस्कृत से ही देश व संस्कृति का विकास संभव है। संस्कृत भारती के प्रांत प्रचार प्रमुख डॉक्टर यज्ञ आमेटा ने बताया कि यात्रा में विभिन्न विद्यालयों से 300 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें संस्कृत विद्यालय सबीना, माधव संस्कृत विद्यालय, आलोक स्कूल, विद्यानिकेतन, निम्बार्क महाविद्यालय, निम्बार्क STC संस्कृत विद्यालय आदि का प्रमुख सहयोग रहा। यात्रा में संस्कृत भारती के दुष्यंत नागदा, गजेंद्र पारगी, डॉक्टर यज्ञ आमेटा, माया खंडेलवाल आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अरे इसको दिखाओ ना यार। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उदयपुर के चिकित्सकों से हारी राजस्थान सरकार, बहाल हुए डॉक्टर महेश दवे, पूर्व सांसद के अनुज वधू की मौत में लापरवाही पर किया था सस्पेंड। 1 रुपए का नया नोट बना आकर्षण का केंद्र, 23 साल बाद सरकार ने फिर जारी किया नोट। श्री नारायण पंथ के जनक लोकेशानंद महाराज का हुआ पदार्पण, युवा उद्यमी लोकेश कुमावत के घर पर भक्तों और पत्रकारों से हुए रूबरू। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबिसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। Campus. My classroom. My department. My library. My course. My lab. My team. My friends. My interest. My training. My future. My faculty. My placement. Courses offered at SGI, BTech, Polytechnic Diploma, MBA, Nursing and BPT. Your college. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहां फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहां के
के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर।